पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1, 2, 9 से 11 और 16 से 20 तक। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इस्राएली सीनै की मरुभूमि पहुँचे। वे यफीदीम से चले थे और उन्होंने सीनै की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और सदा ही तुम में अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सीनै पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सीनै पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं भट्ठी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोरों से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोले और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में उत्तर दिया। ईश्वर सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें और मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। मेरे इस चैनल प्रभु मेरा चरवाहा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली बाइबल वचन सुनें
और प्रभु के वचनों में अपना जीवन आगे बढ़ाएं। यही मेरी कामना है। लाइक भी कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए अपना योगदान दें।